रूहानी तरक्की और आंतरिक उपलब्धि हमें अंदर ही हजम करनी चाहिए। हमारे लिए तो यही रूहानी खजाना है। हम अपने इस रूहानी खजाने को दिन रात बढ़ाने में लगे रहें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई होगी। लेकिन यदि हम इसी रूहानी दौलत को दुनिया में बांट दें तो भाई हमारा रूहानियत का खजाना भी खाली हो जाएगा और हमारे हाथ पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। जब हम रूहानी अभ्यास करते हैं तब हमें अनेक रूहानी अनुभव भी होते हैं। चमत्कार भी ऐसे लोग सुनकर भी ताज्जुब कर जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि अब सही नहीं हो सकते, इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है, अब इनके पास बहुत कम समय रह गया है। लेकिन भाई जब हम रूहानी अभ्यास दिल से करते हैं तो चमत्कार भी देखो कि वो रोग मिनटों सेकंडों में दूर हो जाते हैं। हमारी हालत जो रोज रोज गिर रही थी अब वो सुधरने लगती है और उसी डॉक्टर के पास पहुंचो तो वो देख के दंग रह जाता है, कहता है कमाल है, हम तो आस ही छोड़ बैठे थे लेकिन कमाल हो गया। तो भाई ये क्या है? रोगियों के रोग दूर हो रहे हैं, अंधे लोग देखने लगे हैं, निर्धन लोग माला माल हो गए हैं, जिनकी औलाद नहीं थी किस्मत में, बांझ थे, आज वो स्त्रियां मां बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि आप नाम इस कारण से जपो कि आपकी ये स्थितियां सुदृढ़ हो जाएंगी। लेकिन नाम में वो शक्ति है कि जब हम शिद्दत के साथ गुरु के उपदेश पर चलकर नाम जपते हैं, अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ते हैं, तब हमें ये सब कुछ प्राप्त होने लगता है। लेकिन यदि कोई गुरु चमत्कार दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करता है और हम उस ओर दौड़ पड़ते हैं तो भाई ये करामाते, ये चमत्कार बहुत थोड़े समय बाद चीड़ हो जाते हैं। लेकिन जो पूरा गुरु बात समझा रहा है उसे समझो, उसे करने पर जो सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो हमारे अंदर चमत्कार होते हैं, हमें आंतरिक अनुभव होते हैं, वो हमें अंदर मजबूती देते हैं और ये निरंतर मजबूती बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है भजन सुमरन के प्रति, जैसे जैसे हमारी अवस्था गुरु के प्रति, नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा आंतरिक स्थिति भी सुदृढ़ होती चली जाती है। हम संसार में रहते हुए भी संसार की माया से अछूते रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे मन पर कोई असर नहीं है। शरीर को रोग लगा हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अब ये रोग सही नहीं होता, लोग मानसिक पीड़ा करने लगते हैं और बीमार हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति उन लोगों के साथ नहीं होती जिन्होंने परमार्थ के हुक्म को समझा है। एक बात ध्यान रखो, अगर हमारे साथ ऐसा हो, भजन बंदगी करते हुए हमारे काम बनने लगे, हमारे रोग ठीक होने लगे, घर परिवार में प्यार बढ़ने लगे, कारोबार में तरक्की होने लगे, शत्रु भी मित्र बनने लगे, भी भाई हमारा लक्ष्य ये सब प्राप्त करना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो है परमात्मा को प्राप्त करना, उस शब्द धुन को सुनना, उस शब्द के प्रकाश को देखना, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना और गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना। कि अनुभव यही है कि भाई जैसे ही हमारे साथ ये सब होने लगता है हम गुरु को पूजने लगते हैं, गुरु की फोटो घर में रखकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आंतरिक भक्ति छोड़कर हम बाहरी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं समय के चक्र को समझो। इस चक्र को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सबसे लंबी अवधि सतयुग की रही और सबसे कम अवधि वाला युग कलयुग है। यदि धर्म की बात करें तो सतयुग में धर्म के 4 पैर थे और वो रहते रहते कलयुग में 1 रह गया। इस कलयुग में परमात्म भक्ति का साधन सबसे सरल है, क्योंकि यहाँ पर गुरु स्वयं परमात्मा का रूप रख कर आते हैं और हमें परमात्मा दर्शन का, अनुभव का तरीका समझाते हैं। हमारी अवस्था अब कैसी है? हम यहाँ पेट भरकर भोजन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लोगों को जब दुखी देखते हैं तब सोचते हैं दुख इनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं, और अनदेखा कर देते हैं। कि उचित क्या था? उचित तो ये था कि हम मन को मारते, जो गुरु ने समझाया है उसे ध्यान रखते और उस नाम को जपते जो उन्होंने हमें दिया है। जबकि हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? नाम दान के बाद
हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे अंदर कोई भय होना चाहिए, ना ही किसी तरह की हमारे अंदर शंका होनी चाहिए। हमें तो अपने गुरु के नाम पर विश्वास होना चाहिए कि संसार में हमारा अब कोई अहित नहीं कर सकता। जब ऐसी अवस्था आती है तब शरीर का भय नहीं रहता, शरीर से संबंधित जो रिश्ते हैं उनका भय नहीं रहता, सांसारिक वस्तुओं की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन भाई जो अभी भी गुरु को नहीं समझ पाए, नाम की महिमा जिन्हें समझ नहीं आई, उनके लिए तो अभी भी मन उनका सबसे बड़ा कुटिल शत्रु है। वो अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। हमारी कुबुद्धि हमें भ्रमित करती है, हमें संशय में डालती है, हमसे अनुचित कार्य करवाती है। हमारे इस कुटिल मन के जो 5 सदस्य हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, भाई ये महाधूर्त हैं, इन्हें समझो, ये महाधूर्त हैं। इनके प्रपंच के कारण ही हम गुरु की बात स्वीकार नहीं करते, गुरु के हुक्म को सर माथे नहीं रखते। भाई मन को मित्र बनाओ और उसे नाम जप करने में लगाओ। उनको समझाओ इस तरह से कि तू ऐश्वर्यों के चक्कर में मत पड़, भक्ति के मार्ग पर तर्क वितर्क में भी मत पड़। तू लोभ और चिंताएं छोड़ दे। किसी को रेशमी वस्त्र मिले हैं, किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास सुंदर स्त्री है, किसी का अच्छा सुंदर कारोबार है, उसे देखकर मन में कुंठा ना ला। लोभ मत कर। ये जो दिया है परमात्मा में, उसी में सब्र और संतोष कर। लोगों के पास भी जो कुछ है और तेरे पास भी जो कुछ है वो सब यहीं रह जाएगा। एक दिन यमराज अपना डंडा जब हमारे सर पे मारते हैं तब ये सर फट जाता है, यहाँ कुछ नहीं रहता। उनको समझाओ, तू नाहक क्यों चिंता करता है दूसरों की, अपनी चिंता कर कि तेरे साथ क्या होने वाला है। जो हमारे पास है हमें उसमें संतोष नहीं है, और धन कमाने से क्या लाभ है, इसे हमारे बाद कोई और भोगेगा। हमें अपने आप को विषयों से दूर रखना है। हमारा शरीर जो है वो अज्ञानता का घर है। शरीर में बैठा हुआ मन इस अज्ञानता का एक सबसे बड़ा सूचक है। इस अज्ञानता को नाम के भजन सिमरन द्वारा ही सही मार्ग पर लाया जाता है। हमारे अंदर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन सभी को भक्ति मार्ग पर लगाओ। एक बार ये सभी इंद्रियां सक्रिय हो जाएं परमार्थी रूप से, फिर देखो किस तरह से हमारे दिन बदलते हैं। मन बहिर्मुखी है, बाहर के साधनों में ही सुख ढूंढता है, लेकिन यदि मन समझ गया तो फिर मन से सुख ढूंढेगा। यानी मन के अंदर जाकर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करेगा। मैं कह रहा हूं कि हमने वो कार्य तो किया नहीं जो हमें गुरु ने समझाया था, और कामों में फंस गए, बाहरी भक्ति करने लग गए, गुरु को बाहर पूजने लग गए। नाम की भजन बंदगी बाहर नहीं की जाती, वो अंदर की जाती है। नाम को अंदर खोजना चाहिए था, हम नाम बाहर खोज रहे हैं। नाम अंदर ढूंढा जाता है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। गुरु के सच्चे दर्शन अंदर किए जाते हैं, हम तो गुरु को फोटो में ढूंढ रहे हैं। जीवन भर हम पुस्तकें पढ़ते रहें, वानियां गुनगुनाते रहें, लेकिन वानियों का मर्म ना समझें, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस पर हम अमल ना करें तो क्या फायदा हुआ। इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं हुआ। हर तरह की आसक्ति का त्याग कर दो। हर चीज नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, संसार के समस्त पदार्थ भी नश्वर हैं। केवल शब्द सच है, परमात्मा सच है। हमारा उद्धार केवल नाम भक्ति द्वारा ही होगा, नाम की भजन बंदगी द्वारा ही होगा, वैसे नहीं। यदि शरीर से आसक्ति है तो भाई एक दिन इसका विनाश हो जाता है। आपने देखा है ना, इसी शरीर को लकड़ियों पे रखकर जला देते हैं और फिर इसी सर के अंदर डंडा मारा जाता है। ये कपाल क्रिया कहते हैं। क्या सोचते हो, अगर हमें एक बार यमराज अपनी आगोश में ले ले तो क्या हम उसकी पकड़ से छूट सकते हैं? नियम पूर्वक दृढ़ संकल्प लो और सुबह से ही नाम जप करना शुरू कर दो। जैसे भी हो, हमें इसी जन्म में गुरु के पूर्ण साक्षात्कार करना है। इसके लिए हमें अपने आप को भूलना होगा। जो मैं मेरी है ना हमारे अंदर, उसे छोड़ना होगा।